अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी। जब हम शियान में एंट्री करते हैं ना, मतलब जब हम होटल में जाते हैं, तो होटल वाले ना सबसे पहले हमें ना ये वाली एप्लीकेशन कहते हैं कि ये डाउनलोड करें वीचैट में। तो हम लोगों को ये वीचैट में ना डाउनलोड करनी होती है। डाउनलोड क्यों करनी होती है? क्योंकि इसमें हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है और साथ में ना टेम्परेचर के बारे में डेली अपडेट करना होता है ना। तो ये काफ़ी लोगों को बहुत मुश्किल लगती है इसको ना, एप्लीकेशन को फ़िल करना ना। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसको कैसे फ़िल करना है ना। इस एप्लीकेशन के 3 पार्ट हैं। ये जो पहला ब्लू वन है ना, इसमें आपको सारी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, और जो सेकंड वन है येलो वन, इसमें आपको अपना टेम्परेचर का डेली टेम्परेचर बताना है 2 दफ़ा, एक मॉर्निंग में, एक आफ्टरनून में। उसके बाद जो थर्ड है ना ब्लू, उसमें जो है ना आपको अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के बारे में बताना है। तो सबसे पहले जो है ना हम ऊपर वाली जो है ना इन्फॉर्मेशन फ़िल करते हैं। लेकिन जो थर्ड वन है ना, उसमें जब जो डेस्टिनेशन डिटेल होती है ना, वो फर्स्ट वन में भी हम बताते होते हैं। तो थर्ड वन में जो है ना ऑटोमेटिकली जो है ना वो लिखी जाती है, आपको दोबारा से उसको फ़ीड करने की ज़रूरत नहीं होती। चलें पहले फर्स्ट वन को फ़िल करते हैं। जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया ना, तो उसके बाद ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी आना शुरू हो गई है। तो इस सबसे पहले जो है ना यहाँ पे मुझे अपना नेम लिखना है। ये देखें, नेम के अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह आपने अपने नेम को लिखना है। उसके बाद सेकंड वन में जो है ना फ़ोन नंबर है। मैं ऐसे ही कोई रैंडमली फ़ोन नंबर लिख रही हूँ। अच्छा जी, ये मैंने फ़ोन नंबर लिख दिया है। उसके बाद आपको ये सेकंड वन, ये जो है ना इसमें से आपको ना अपनी आइडेंटिटी कार्ड का बताना है। तो आईडी कार्ड तो हम यहाँ पे लिख नहीं सकते, तो इसलिए हमें पासपोर्ट के ऑप्शन को चूज़ करना है। इसको पासपोर्ट कहते हैं, मतलब चाइनीज़ में ना ये पासपोर्ट लिखा हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे हमने ना अपना पासपोर्ट नंबर देना है। मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ पासपोर्ट नंबर, और यहाँ पे मैं फ़ोन लिख देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे नहीं लिख पा रही मैं, कोई ऐसे ही लिख देती हूँ अपने से ही। अच्छा जी, यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर लिखना है, और यहाँ पे पासपोर्ट लिखना है नंबर। आपने अपने पासपोर्ट का नंबर लिखना है, मैंने जस्ट वैसे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आपने होटल का नेम लिखना है, ये लिखा हुआ है होटल नेम। तो जैसे मैं जियोशंग में थी, तो मैंने जियोशंग यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद इसका मतलब है कि आपका फ्लोर नंबर कौन सा था। तो मेरा फ्लोर नंबर 9 था, मैंने वो लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे आता है कि रूम नंबर फंजियन, इसका मतलब है फंजियन आपका रूम नंबर कौन सा था। मेरा 8920 था, तो मैंने वो लिख दिया। अब ये वाली जो जिसमें शी और बूशी लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। तो आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो शी कर दें, इसको ऐसे शी कर दें। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो फिर बू ही रहने दें। और नेक्स्ट में आपको वो पूछ रहा है कि आपको कोई इलनेस तो नहीं है। तो मुझे तो कोई इलनेस नहीं थी, और आपको भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होगी कोई इलनेस, इंशाल्लाह। ये नन लिखने के बाद यहाँ पे डन कर दें। और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो जहाँ से आप आए हैं वहाँ पे रिस्क लेवल क्या था ना। तो इसमें डिफरेंट दिए हुए हैं, मीडियम, हाई, लोअर। तो हम ना अदर लिखेंगे, ठीक है। अदर पे आपने क्लिक कर देना। और वो अब आपसे पूछ रहा है कि आप क्वारंटीन कहाँ पे कर रहे हैं ना। तो क्वारंटीन हम जो है वो कर रहे हैं शियान में। तो ये शियान एंट्री लिखा हुआ है ना, तो शियान में हमारी एंट्री हुई है, और क्वारंटीन भी हम शियान का है। तो आपने ये वाला ही ऑप्शन चूज़ करना है। जो स्पेशल लोग शियान के हैं ना, वो यही वाला चूज़ करें। अच्छा जी। और उसके बाद आपने इमिग्रेशन कराई है ना, तो हमने शी कर देना है। अब यहाँ पे हम किस कंट्री से आए हैं, पाकिस्तान से। तो यहाँ पे हमने पाकिस्तान लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना फ़्लाइट डिटेल इसको ऐसे बूही रहने देना है। यहाँ पे आपने फ़्लाइट डिटेल लिखना है, PK 854, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के बारे में पूछ रहा है कि यहाँ क्वारंटीन करने के बाद आपने नेक्स्ट कहाँ पे जाना है। तो जैसे मैंने गुआंगडोंग में जाना था, तो मैं यहाँ से ना अपना गुआंगडोंग प्रोविंस चूज़ करती हूँ। आपको आपके
प्रोविंस के करैक्टर आने चाहिए। ये ग्वांगडोंग है, ये ग्वांगचो है और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है ना वो तियानखा है। तो ये मैंने तियानखा चूज़ कर लिया। ठीक है, ये मुझे तीनों के करैक्टर पता थे, आपको भी इस तरह पता होना चाहिए ताकि आपको चूज़ करने में आसानी हो। अब फिर यहाँ पे आपने ना अपना एड्रेस लिख देना है ना। तो यहाँ पे आप अपने घर का होम एड्रेस कंप्लीट और ये चाइनीज़ में लिखना है। ठीक है, होटल का नेम और ये एड्रेस जो है ना घर का, ये चाइनीज़ में लिखना है। अब ये जो नेक्स्ट है ना, इसको वो पूछ रहा है कि आपके रूम में सिर्फ आप ही हैं या कोई और भी आपके साथ है। तो मेरे रूम में मैं अकेली थी, तो मेरे साथ कोई नहीं था। तो अगर आपके रूम में कोई और हो तो आपने इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पे वो उसका नाम पूछ रहा है, उसकी सारी डिटेल पूछ रहा है, तो आपने वो दे देनी है ना। अदरवाइज़ आपके रूम में अगर कोई नहीं है तो आपने इसको स्किप कर देना है और फिर आपने इसको सबमिट करवा देना है ना। तो मैं अब इसको सबमिट नहीं करवाऊँगी। तो मैं आपको जो है ना वो नेक्स्ट उस पे लेके जाऊँगी, जो टेम्परेचर वाला ना उसका स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी, क्योंकि मैं इसको सबमिट नहीं करवा सकती, तो मैं उसको ओपन नहीं कर सकती। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट से मैं आपको वो सारा समझा दूंगी। ठीक है, तो आप इसको सबमिट करवा लेना। ये जो ब्लू वन है ना, ये आ रहा है, इसका मतलब है सबमिट। ठीक है, अच्छा जी, ये वो ना सेकंड वाला ऑप्शन है, तो जो कि मैं टेम्परेचर वाला आपको बता रही थी कि आपको 2 टाइम ना मॉर्निंग और इवनिंग में ना आपको टेम्परेचर जो है ना वो सबमिट करवाना। अब यहाँ पे मैंने 17/7/2022 लिखी हुई है ना डेट ना, क्योंकि मेरी फ़्लाइट 16 जुलाई को थी, तो मैंने नेक्स्ट डे जो है इसको फिल किया था। तो मैंने जो है वो क्या नाम है, ये वाली डेट मेंशन की थी। तो आपने अपनी करंट वाली डेट यहाँ पे मेंशन करनी है ना। और ये दूसरा देखें, ये और वहाँ पे मैंने इवनिंग का टेम्परेचर चूज़ किया। यहाँ पे 2 टेम्परेचर की ऑप्शन है, मॉर्निंग और इवनिंग ना। तो उस टाइम जो है जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था ना, तो तब इवनिंग का टाइम था। तो आपने ना एक दफ़ा मॉर्निंग में ये सबमिट करवाना है और एक दफ़ा इवनिंग में ना आफ्टरनून को सबमिट करवाना ना। फिर ओके कर देंगे तो वहाँ पे यहाँ पे जो है ना ये आ जाएगा ना। और उसके बाद ये जो पहली ऑप्शन जो मैंने क्लिक की हुई है ना, तो इसका मतलब होता है आपको कोई इलनेस नहीं है ना, और आपने वहाँ पे अपना टेम्परेचर आपको थर्मामीटर देंगे, जहाँ पे ये 36.1 लिखा हुआ है ना, तो वो टेम्परेचर देंगे आपको, तो थर्मामीटर देंगे सॉरी। तो आपने ना वो उससे अपना टेम्परेचर चेक करके ना वो यहाँ पे टेम्परेचर जो है ना मेंशन कर देना है। ठीक है, और उसके बाद ये नीचे वाली ऑप्शन का मतलब है कि आपको कोई इलनेस नहीं है। उसके बाद आपने इसको, ये ब्लू वाला ऑप्शन आ गया ना, इसको आपने इस तरह सबमिट करवा देना है। तो ये सबमिट हो जाएगा आपका टेम्परेचर ना। और ये वाला काम आपने दिन में 2 दफ़ा करना है, एक दफ़ा मॉर्निंग में, एक दफ़ा इवनिंग में। तो ये वाली एप्लीकेशन फिल हो गई है। और काइंडली आप मेरा चैनल भी ना सब्सक्राइब कर दिया करें, मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। और थोड़ा सा आपको फीडबैक के तौर पे ना मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए ना। और मुझे बताइएगा अगर जहाँ से भी आपको नहीं समझ आएगी तो मैं आपको बता दूँगी ना। ठीक है, तो समझा दूँगी। ये एप्लीकेशन आप अभी से जो है वो डाउनलोड कर लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको वहाँ जाके मुश्किल ना हो, आप इजीली अपना काम आसानी के साथ कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच, क्योंकि हमें बहुत मुश्किल हुई थी, हमें कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन आपको बताने वाला है, तो इसलिए आप ना ये कर लें डाउनलोड। ठीक है, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।